जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको दशा माता की कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी सुनिए, दशा माता का व्रत करिए, पूजा करिए और आनंद लीजिए। दशा माता खूब सबको अच्छी सुख शांति दे, साल भर सबके अच्छे निकाले और सबको अच्छा रखे दशा माता। तो दशा माता का व्रत चैत महीने की ये जो कृष्ण पक्ष की दशमी आती है, इसमें करते हैं इस व्रत को। इस व्रत को मतलब करने की विधि यही है कि पूजा का वही सब सामान लगता है। उसमें हल्दी, कंकुर, रोली, चावल, नाड़ा, कपड़ा, दीपक, बत्ती, घी, गुड़, धूप, ध्यान सब। और इसमें पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और एक टाइम भोजन करते हैं। इसमें अगर अपने को एक टाइम भोजन में चल जाए तो दूसरी बार नहीं तो फरियाल भी कर सकते हैं, पर एक टाइम भोजन कर लो इसमें। और एक सूत रहता है, उस कच्चा सूत का एक धागा रहता है, उस धागे की पूजा करके फिर उसको 10 गठान लगा के छोड़ते हैं और फिर 10 गठान लगा के फिर पूजा करके फिर उसको भी गले में बांधते हैं और वही विधि विधान से सब पूजा करते हैं इसकी। तो ये थी इसकी दशा माता को करने की जो है व्रत, ये विधि है। और मैं आपको दशा माता की कहानी सुनाती हूँ। तो चैत महीना कृष्ण पक्ष दशमी आई तो सब लेडीज से तैयार होके सज धज के और पूजा करने के लिए जाने लगी। थाली में सब सजा सजा के। तो राजा का महल था, रानी बैठी थी झरोखे में से। रानी देखे तो रानी ने पूछा जी के बोले तुम सब कहाँ जा रहे हो, बोले कि। तो लेडी से बोली कि बोले हम तो दशा माता की पूजा करने जा रहे हैं। तो बोले कि दशा माता की पूजा कैसे, क्या करनी है। तो बोले कि हम सब पूजा का सामान लेके जा रहे हैं और ये धागा रहता है, इसकी पूजा करके और इसको गले में बांधते हैं। तो बोले क्या हो इसके पूजने से और इसको गले में बांधने से। तो बोले सब अपने अच्छे रहे, धन अच्छा रहे, लाओ लक्ष्मी, दूध पूत, परिवार सब अच्छा रहे, अपने को सुख शांति रहे और सब आनंद रहे। तो बोले कि मेरे को भी एक दोरा पूछ के ला देना। तो उन्हें क्या ठीक है। अब उन्होंने वो एक दोरा दिया और बोले कि मेरे को ये दोरा पूछ के ला देना। तो उन्होंने क्या हाँ ठीक है। अब वो लेडी सुन गई, उनने पूजा करी और वो रानी साहब को भी पूजा करके दोरा ला के दे दिया। रानी साहब ने दोरा गले में बांध लिया। गले में बांधा तो जब रानी साहब, राजा जी रोटी बनाए तो रानी साहब बैठे थे, मतलब रोटी बनाए, राजा जी रोटी खाए, रानी साहब रोटी बना रही थी। तो राजा जी की नज़र गले पे गई तो उनकी रानी साहब बोली ये क्या बांधा गले में। तो बोले कि आज दशा माता का व्रत करा है। तो बोले मैंने ये दोरा बांधा है पूजा का। तो उन्हें कि क्या हो इसके करने से। तो बोले इसके करने से अच्छा रहता, अपने घर में सुख शांति रहती है, आओ लाओ लक्ष्मी सब अच्छी रहती है, अपने दूध पूत परिवार सब अच्छा रहता है और आनंद का ठाट रहे। अरे रानी साहब अपने को किस चीज़ की कमी है, कि सब तो है अपने आयु के। तो राजा जी ने मतलब वो दोरा खींचा और चूल्हे में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया तो चूल्हे में डाल दिया और फिर वो तो चले गए। और फिर रानी साहब ने क्या कि राजा जी ये अच्छा नहीं करा जो कि आपने। और उन्होंने वो जो चूल्हे में दोरा डाला था तो उसकी जो राख थी वो रानी ने घोल के, पानी में घोल के और पी ली। अब वो तो घोल के पी ली, बाकी उनकी तो दशा तो गई और अब दशा ही है उनकी। तो सब बाग बगीचे सब सूखने लगे, हाथी की जगह हाथी बैठे रह गए, घोड़े की जगह घोड़े बैठे रह गए और सब उनकी दशा गई और अवदशा आई। अब वो राजा रानी ने विचार करा आपस में कि अपन यहाँ रह के मजदूरी करेंगे तो उनका तो पेट भरना मुश्किल हो गया। तो बोले अपन पेट भरेंगे यहाँ रह के। तो बोले अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए बोले अपन तो ऐसा करिए देश ही छोड़ दो। तो उन्हें क्या ठीक है। अब वो देश छोड़ के रात को ही गांव छोड़ा, देश छोड़ा और परदेश में निकल गए। वो तो परदेश में निकल गए तो जाते जाते रास्ते में उनके कुमार का घर आया। तो उन्हें कुमार के घर में वो गए तो बोले हम यहाँ पे रुक जाएं। बोले कि आज की रात। तो वो कुमारन ऐसी बड़बड़ करने लगी जो कि हो बोले यहाँ पे कहाँ रुकेंगे, जो कि अपने हाथी घोड़े बंदे, कुमार से बोली ऐसी वो अपने हाथी ये गदा गदी बंदे हैं, घोड़े बंदे हैं, या लिमाड़ा लगे हैं, कहाँ रुकेंगे। तो कुमार ने बोला बोले हो थोड़ी सी जगह हम सो जाएंगे, वो तो सुबह चले जाएंगे। बोला अब रात है तो रुक जान दे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उनको थोड़ी सी जगह दे दी कोटले पे, तो वो सो गए और सुबह उठ के
वो जल्दी अंधेरे से चल दिया। वो कुमार ने उस दिन लिमाड़ा लगाया था तो लिमाड़ा सब ऐसे ही टूटे फूटे बर्तन निकले, कई कच्चे निकले और अच्छा नहीं निकला। तो कुमार निकालती जाए और बड़बड़ करती जाए, हो आज ये ऐसे आए थे कोई, तो बोले मेरा पूरा लिमाड़ा बोले खड़क गया, बोले कि अच्छा नहीं निकला। तो कुमार बोले हो कोई नहीं, बोले कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है, यूँ के औरत की जात को समझाना मुश्किल होता है। तो कुमार तो समझ गया पर वो समझे नहीं, तो बोले हो, बोले कि हो जाता है कोई कोई दिन वैसे ही ख़राब निकल जाए, वो क्या करे इसमें। अब वो फिर आगे गए तो उनके दोस्त का गांव आया राजा के, तो वो वहाँ जाके रुके तो वहाँ उन्होंने तो रात को भोजन बनाया और दोस्त की पत्नी ने, और उन्होंने भोजन करा। वो भोजन करे बैठे बैठे तो वहाँ खुटी पे रानी का, उनकी दोस्त की पत्नी का नौसरे हार रखा था। तो वो जैसे जैसे वो कोर खाए मुंह में, और वो उनमें से एक एक सर उसमें से हार में से कम होती जाए। अब वो रानी की नज़र गई तो उन्होंने क्या कि देखो, बोले राजा जी बोले अपना नाम आएगा कि ये हार चुरा के ले गए। तो उन्होंने क्या, रानी साहब रहने दो, कोई बात नहीं, यूके के होता है ऐसा, यूके के चलो अपन तो रात को बोले रुके और सुबह चलेंगे यूके। अब वो वहाँ रुके और रात रुके और सुबह जल्दी उठ के और वो चल दिए। तो उन्होंने क्या करा कि बोले तो वो जाने के बाद में जब उन्होंने उसके दोस्त की औरत ने देखा तो उन्होंने देखो मेरा हार ले गए वो तुम्हारे दोस्त और उनकी पत्नी। तो वो उसका दोस्त बोला कोई नहीं, बोले वो कोई हार लेने आए थे, कहीं रखा गया होगा यूँ के। तो इसे उन्होंने उसकी पत्नी को समझाया। अब वो आगे गए वहाँ से, तो ननन का गांव आया राजा की बहन का। तो उन्होंने बगीचे में गए और उनसे बोला, नौकर चाकर से बोले जाओ हमारी बहन से बोलो कि तुम्हारे भाई भुजे आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो गए तो उनके भाई, वहाँ ननन ने बोला कि ननन से बोला उन्होंने जाके नौकर चाकर ने, के बोले रानी साहब आपके भाई भुजे आए हैं। तो उनको पता तो चल ही जाता है, गरीबी बहुत जल्दी मालूम पड़ जाती है। तो उन्होंने बोला कि बोले कैसी दशा है, तो उनके बस ऐसे ही है, बोले न सिर पे पगा है, न तन पे जगह है, न पैर में जूते, कुछ भी नहीं है, बोले ऐसी हालत है। तो उनने बहन ने क्या करा कि उधर से रोटी और प्याज दिए और बोले कि लो मेरे भाई भुजे को दे देना, तो ये खा के और उधर के उधर ही चले जाए कि ना बोल देना हमारे यहाँ पे मेरे देवर जेठ लाजे मरेंगे, बोले कि। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो नौकर ने जाके ऐसा बोल दिया उनको, तो उन्होंने लिया वो सिर पे चढ़ाए प्याज और रोटी और वहीं गड्ढा खोद के बगीचे में उनको दबा दिए और वहाँ से चले। वो वहाँ से चल दिए हाथ जोड़ के और वहाँ से चले। तो अब भूख भी लगी, उनकी हालत भी ख़राब हो गई, कपड़े वपड़े खाना पीना कुछ भी नहीं, तो उनको तो पहचान में ही नहीं आने लगे। तो एक गांव आया तो वहाँ नदी के उस पार एक नदी है, तो नदी के उस पार वहाँ पे पंगत लगी हुई थी, टेंट वेंट लगा था। तो वो राजा बोला कि मैं देखे जाता हूँ रानी साहब, अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है अपने नसीब का। तो हमने क्या कि ठीक है बोले। उन्होंने पहले क्या करा, नदी में से मछली निकाल के भूंज के रख दी कि बोले उधर से मैं लेके आऊँ फिर अपन खाएंगे। तो वहाँ गए, वो पंगत लगी थी तो वो भी जाके बैठ गया, राजा भी वहाँ पे। अब वहाँ बैठे तो 2 पत्तल लगवा ली, 2 पत्तल परस दिए उनको, जिमना चूट ना हो रहा था। तो अब वो दोनों पत्तल हाथ में ऐसे रख के और लेके आ रहे हैं, ऐसे लेके आ रहे हैं। तो जो बाज आई तो बाज ने जो झपटा मारा तो दोनों पत्तल गिरा दी। अब वो दोनों पत्तल गिर गई और वो तो राजा साहब खाली हाथ आए। तो इधर देखे तो भगवान का करना है, सब मचकच भुंजे हुए थे जो जिंदा हो के नदी में चले गए। रानी देखती रह गई। अब रानी और राजा दोनों मिले तो रानी तो मन में ये सोचे, बोले कुछ भी नहीं एक दूसरे से। रानी तो सोचे कि राजा यूँ सोचेंगे कि ये मचकच मैंने खा लिए, और राजा यूँ सोचे मन में कि रानी यूँ सोचे कि मैं उधर ही जीम के आ गया, रानी के लिए लाया ही नहीं। दोनों वहाँ से हाथ जोड़ के चल दिए। अब चलते चलते रानी का पियर आ गया, रानी का मायका आया। तो उन्होंने वहाँ पहचान में तो आ ही नहीं रहे थे। वो वहाँ गए तो वो बोले वहाँ उसके भाई पिताजी ये थे। तो वो वहाँ गए तो उन्होंने बोला राजा ने अपने ससुर से और साले से कि मेरे को साहब यहाँ पे काम पे रख लो। तो उन्होंने क्या कि बोले क्या काम करोगे तुम? तो बोले जो भी कुछ होगा बोले मैं कर लूँगा यहाँ पे। तो बोले कि ठीक है। बोले कि उनने 2 बाप बेटे ने विचार करा कि अपने को तेल के घाने पे एक आदमी की ज़रूरत है तो वहाँ रख लेते इनको। तो कहा हाँ ठीक है, क्या लोगे? बोले कि तो बोले मैं कुछ नहीं चाहिए, खाली 1 टाइम 2 टाइम जो खाना दो चाहिए,
थोड़ी सी सोने को जगह चाहिएगी। तो के ठीक है रह जाओ बोले। अब वो तेल के घाने पे रह गया। अब ये घर गई तो घर पे भी इसकी माँ भाभी उन्हें नहीं पहचानी थी। ये बोली कि मेरे को यहाँ पे काम पे रख लो बोले के। तो उनने क्या कि बोले तुम कहाँ से आए, क्या काम करोगे? तो उन्हें कि हम तो ऐसे ही काम करने निकले हैं। और बोले मेरे पति है जो वहाँ तेल के घाने पे रुके हुए हैं आपके वहाँ पे। और बोले मैं कहाँ जाऊँगी अकेली, तो मेरे को यहाँ पे रख लो घर पे बोले के। तो कुछ भी करा करूँगी काम। तो उसकी भौजाई और माँ ने विचार करा इतने बड़े घर में अपने को ज़रूरत रहती है एक लेडीज़ की, बोले कहाँ जाएगी बेचारी अकेली। तो उन्होंने क्या कि हाँ ठीक है रह जाओ, उसको वहाँ पे काम पे रख लिया। तो उन्होंने क्या कि मैं 2-3 काम नहीं करूँगी। वो मन में सोची कि देखो मेरे मायके वाले को दोस्त लगेगा। तो बोले मैं बिस्तर नहीं उठाऊँगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूँगी और बच्चों की लेटरिन वेटरिन साफ़ नहीं करूँगी। तो उन्होंने क्या हो मत करना बोले, हमको तो वो दूसरा ही काम ऊपर का बहुत रहता है वो करना है। कि क्या लोगे? तो बोले कुछ नहीं, मेरे को तो खाने को दे देना और थोड़ी जगह सोने को दे देना। तो कि ठीक है। अब वो दोनों जने वहाँ पे काम करने लगे। काम करते 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 उनको वही 12 महीने हो गए। अब फिर वापस से दशा माता आई तो उसकी भाभी ने, माँ ने, सब ने दशा माता का व्रत करा। तो वो बोली उसकी माँ से कि बोले मामा मेरे को भी थोड़ा सा गुड़ घी दे देना, तो मैं भी दशा माता का व्रत कर लूँगी। तो उन्होंने क्या किया, हो ठीक है कर लेना बोले के। वो भी सिर वीर से नहाई धोई अच्छे से और दशा माता का व्रत करा और पूजा वूजा करी उनने। और ऐसे आंगने में बैठी बैठी वो उसकी माँ बोली कि ले बोले बेटा मेरे को सिर देख दे बोले के। तो के हो बोले के। तो उसने माँ का सिर देख दिया। फिर वो बोली जो कि लो माँ मेरा भी सिर देख दो यूँ के। तो उनने क्या कि लपेट बोले। वो उसकी माँ उसको सिर देखने लगी। तो उसके सिर में पदम था। तो माँ को देख के अपनी बेटी की याद आ गई। माँ को पता तो चल ही गया था कि मेरी बेटी की हालत कैसी है। तो माँ को आंसू आ गए आँख में उसका पदम देख के। तो वो बोली कि बोले उस और वो आंसू आए तो वो उसके लड़की के हाथ पे गिरे। तो वो बोली कि माँ बोले तुम रो रहे हो? तो जी कि हाँ बेटा बोले मैं रो रही हूँ बोले कि। तो कि क्यों? तो बोले बेटा तेरे जैसी मेरी बेटी भी थी एक दमयंती। तो बोले फिर वो बेटी को भी समझ में आ गया तो उसकी भी आँख में आंसू जैसे हो गए, उसको भी रोना आ गया। तो जी कि फिर कहाँ है तुम्हारी बेटी दमयंती? तो जी कि क्या मालूम कहाँ है मेरी बेटी दमयंती। में ऐसा बोले टोटा बिखा पड़ा। तो बोले पता नहीं वो कहाँ है बोले के। तो वो बेटी को तो खूब रोना एकदम आने लगा। तो वो तो घूम के बोली एकदम से माँ से चिपक गई और बोले माँ तुम्हारी बेटी दमयंती मैं ही हुई हूँ के। तो जो कि बेटा ये है तो के हाँ बोले के। और ऐसे करके दो माँ बेटी खूब मिल के रोने लगी। उसकी भौजाई उन भी आई, वो भी रोने लगी। उन्होंने पूछा बोले कि क्या बात हुई, ऐसा क्यों करा तुमने हमारे साथ कि हमको बताया नहीं? तो निके के देखो बोले वो हमारी अवदशा थी। तो बोले हम बोले लोग के यहाँ रहते। तो बोले इसलिए हमने सोचा कि भाई अपने के ही दिन निकाल ले अपन। तो हमको समय तो निकालना पड़ता और अगर हम बता देते तो आप लोग हमको ऐसा नहीं रखते बोले के। तो बोले हमारे जमाई कहाँ है? तो बोले जो तेल के घाने पे वो तुम्हारे जमाई है। तो झट से उन्होंने वहाँ खबर भेजी उसके पिताजी और भाई उनको। और बोले वो जमाई को लेके आओ। उन्हें कही कि वो जमाई को लेके आए। नाई को बुलाया, उनकी कटिंग वटिंग बनवाई, दर्जी को बुलाया, उनके कपड़े वपड़े अच्छे सिलवाए। दो ही जने को अच्छा नहलाया धुलाया और अच्छा भोजन बनाया, उनको अच्छा भोजन करवाया। और उनको अब अच्छे मेहमान जैसे रखने लगे। बोले तुमने हमसे ये छुपाया तो अच्छा नहीं करा के। तो बोले नहीं हमको देखो हमारा समय ख़राब था तो निकालना था इसलिए हमने नहीं बताया आप लोगों को। तो बोले कि नहीं अब नहीं बोले कि अब हम ऐसे नहीं रखेंगे क्योंकि अब उनको अच्छी तरह खातिरदारी करने लगे और उनको अच्छे से रखने लगे। अब 8-15 दिन हो गए। फिर उन्होंने बोला अब हम जाएँ। तो के नहीं बोले अभी और रुको यूँ के। तो कि नहीं अब हम जाएंगे यूँ के, बहुत दिन हो गए यूँ के। तो उन्होंने क्या कहा अच्छा ठीक है। उनसे जितना हीरा मोती हाथी घोड़ा सोना चांदी जवाहरात जितना उनसे देने की बनी इतने सब उनने उनको आगे कर दिए। सब उनको तैयारी करके पूरे सब सज रखवा दिए और अच्छे गाजे बाजे से अच्छे उनको विदा करने गए। तो उनको गांव बाहर तक छोड़ने गए अच्छे गाजे बाजे से। फिर उन्हें क्या अब आप जाओ हम चले जाएंगे यूके के। वो सब लेके अच्छा लश्कर लेके चलते चलते फिर वही नदी का किनारा आया। तो वही पत्तल भी पड़ी वहीं पे और वो मचकज भी पड़े। तो रानी बोली देखो राजा जी आपने ऐसा सोचा होगा कि मैंने खा लिया मचकज। और राजा बोले देखो रानी आपने सोचा कि मैं मई जी में आया। बोले देखो ये पड़े। बोले हाँ ठीक है अपनी अवदशा थी वो के निकल गया समय।
अब आगे गए तो उनके दोस्त का गांव आया, ननन का गांव आया। ननन का गांव आया तो वही गाजे बाजे, वो वहाँ पे रुके बगीचे में जाके, और उन्होंने क्या हमारी बहन से बोल दो कि भैया आए हैं, भैया भोजे। तो वो झट गए दौड़े दौड़े नीचे, रानी साहब आपके भाई भोजे आए हैं। तो बोले कैसी दशा में? अरे बोले हाथी ने घोड़ा ने लाओ ने लश्कर ने पूछो ही मती, बोले फौज फाटा खूब है। और रानी साहब ने नए नए कपड़े पहने, आरती की थाली सजी हुई, और पूरे गांव में ढिंडोरे पिटवा के अच्छे गाजे बाजे से बधाने आई वो। अब वो बधाने आई तो भाई को तिलक निकाला, आरती उतारी, भौजाई को टिक्का निकाला, उनकी आरती उतारी। अब वो भाई ने क्या करा कि वो जो ज़मीन में प्याज और रोटी प्याज दिए थे उसने, वो उन्होंने जब दबाए थे तो वो निकाल के, और तो वो तो हीरा मोती सोना चांदी हो गए, वो उन्होंने निकाल के और बेन की थाली में रख दिए। थाली में रख दिए तो निके कि भैया भाभी भैया घर चलो। तो निके नी बेन तेरे देवर जेठ लाजे मरेंगे, अब हम नहीं जाए, हम जाएँ। अब निके के हाथ जोड़ के चल दिए वहाँ से। अब वहाँ से गए तो वही देवर उनके दोस्त का घर आया, गाँव आया। वो दोस्त ने वहाँ पे उनको फिर वहीं रुके वो। तो रात को दोस्त की पत्नी ने भोजन बनाया, दो ही भोजन करे, और वो जो हार की एक सर गायब हो रही थी, वही हार की सर वापस से आने लग गई, और पूरा 9 सर का हार बन गया। रानी जी ने बोला देखो तो राजा साहब, बोले वो हार वापस आ गया। अरे रानी साहब बोले रहने दो, बोले कि चलो, बोले अपनी अवदशा थी वो तो। इसे राजा जी ने रानी साहब को चुप करके, और फिर सुबह से फिर दोनों जल्दी चल दिए वहाँ से मिलजुल के उनसे। अब वो गए और वो रानी साहब बोली, वो दोस्त की औरत बोली, वो हार देखा तो क्योंकि देखो वो मेरा हार रख गए, यूँ के वो ले गए थे ना तो मेरा हार रख गए। वो दोस्त बोला अरे रहने तो, बोले कि वो कोई हार लेने थोड़ी आए थे, उनकी अवदशा थी वो तो, अब उनकी दशा आ गई यूँ के तो होता है ये सब। अब वो वहाँ से चल दिए, और वही कुमार का गांव आया, घर आया तो बोलने क्या हम रुक जाएँ यहाँ? वो कुमारन ने जो देखा तो कि हाँ हाँ, बोले मैं सब जगह कर दूँ, यहाँ तुम्हारे घोड़ा बांध दो, यहाँ हाथी बांधो, यहाँ की जगह तुम्हारा सामान रखो, यहाँ तुम्हारा ये सब जगह भी कर दूँ मैं। कि वो कुमारन ने जल्दी जल्दी सब जगह करवा दी कुमारन ने। और वहाँ रात को रुके, और सुबह एक लाल दिया, और उठ के और वो तो चले गए अपनी सेना लेके, फौज फाटा लेके। और फिर वहाँ से आगे गए, और वो कुमारन ने फिर लिमाड़ा निकाला। तो उस दिन उसको है ना चांदी सोने के कल से निकले, हीरा जवाहरात भरे हुए कल से निकली है। और वो तो खुशी खुशी रहे। कुमार से बोले जो कि देखो तो वो उस दिन आए थे, कौन थे, जो कि देखो तो कैसे आए थे, और आज देखो कितने अच्छा आए। तो बोले देखो आज लिमाड़ा कितना अच्छा निकला अपना, जो कि गेली उस दिन भी वही थे ना, आज भी वही है। वो उनकी अवदशा थी, आज दशा है उनकी, उनकी दशा आ गई है यूके के। तो यूके के बोले हैं तो अब वो कुमारन तो खुशी खुशी अब ये गए गांव के बाहर, वहाँ मतलब आसपास गए, और इनके तो गांव में दशा ही बदल गई। हाथी की जगह इनके हाथी खड़े हो गए, फुलवास बाग बगीचे सब लहराने लगे, और सब अच्छी चहचहाट हो गई। और वहाँ तो रौनक अलग हो गई इनके गांव की। तो ये जैसे गांव के कांकड़ पे पहुँचे तो अब वहाँ गांव वाले बोले यूँ के जरूर कोई ना कोई अच्छा आदमी आया यूँ के, जब भी अपने गांव की रौनक बदल गई। अब वो जब तक कोई दौड़े दौड़े गए, यूँ कह रहे अपने राजा जी रानी जी आ गए यूँ के बोले। तो के हाँ, तो के हाँ बोले के, तो यूँ कि चलो चलो उनको बताने चले। अब वो गए तो झट उधर से हाथ सब तैयार धज के आए, आरती थाली वाली लेके आए, ढोल नगारे बाजे सब गाजे बाजे लेके आए, और झट आए तो राजा रानी को इनको आरती उतारी, तिलक निकाला, और इनको बधा के और अपने गांव ले गए, घर ले गए, उनके राजवाड़े में ले गए उनको, और वापस से उनका राज तिलक करा, उनका राज सिंहासन करा। और उनकी दशा तो गई नहीं, अवदशा तो गई नहीं, उनकी दशा आई। तो जे हो दशा माता, वो राजा रानी को कुराट हुई थी, और उनको पहले अकल दी थी ऐसी किसी को मत देना, और बाद में टूटमान हुई, बाद में अकल दी उनको ऐसी सब कोई को देना। और दशा माता की कहानी जो सुने कहे सबको अच्छे से रखना, आनंद के ठाट करना, सबको साल भर सबका अच्छा रखना, सबके बाल गोपाल भाग सुहाग, सबके शरीर सब अच्छे से रखना, और आनंद करे सब। दशा माता की जय।